जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा लाए थे, तो आज का जो चल रहा है, आज का चैप्टर चलेगा नागरिकता के बारे में। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था से नागरिकता का चैप्टर आज 10वां एपिसोड शूट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में हमने कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बुक को खत्म करें, मगर हमने जो 60 दिन का संकल्प लिए थे वो संकल्प लगता है नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी तक मेरा लगभग 40 एपिसोड हिस्ट्री का पूरा जो भी था चैप्टर सबने कवर हो चुका है। अभी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 10वां हो चुका है, 11वां एपिसोड ये शूट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कोशिश तो किया जा रहा था, मगर यहाँ पर प्रतिदिन हम कोशिश किए थे कि 2-3 वीडियो डाल सके, मगर यहाँ पर क्योंकि आपका एक देखे कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मगर यहाँ पास रिस्पॉन्स होना चाहिए था, आप लोग का भी, आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए, तो थोड़ा-सा मज़ा ही कुछ और आता। बस शुरुआत में थोड़ा-सा अच्छा खासा दिखे थे, फिर पॉज़िटिव, बट अभी पता नहीं किस कारण से आप लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं देख रहे हैं? शायद अभी एग्ज़ाम में बिज़ी हो गए हैं, तो ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप हम मेरे चैनल पे आइए और यहाँ पास बुक के जो भी आइए यहाँ पर, तो बुक का पर्पस से आइए कि कोई भी बुक को कंप्लीट करना है, तो हम कहाँ जाएँगे? जीके स्टडी पटना पे जाएँगे, ठीक है? तो जीके स्टडी पटना जैसे चैनल को सर्च कीजिएगा, तो हमारे चैनल पे जा कर के, जैसे अभी लूसेंट का बुक चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का, फिर शुरुआत होगा क्या? तो लूसेंट का सब्जेक्टिव का एक तरह से बताया जाएगा, ठीक है? मगर इस तरह से नहीं रहेगा, थोड़ा-सा उसमें मॉडिफाइड, जिसे कहते हैं ना कि हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, तो मॉडिफाइड करवाते हैं, तो थोड़ा और लुक बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमने उसको कुछ और मॉडिफाइड करेंगे लूसेंट बुक में, और लूसेंट बुक का कुछ और जो भी रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या तो पूरी उसी तरह से हम पढ़ाएँगे, ठीक है? चलिए हम यहाँ पास गए हैं, नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें लगभग 28 क्वेश्चन हैं, तो हम ज़्यादा नहीं 10 मिनट समय लेंगे, या 5 मिनट से 10 मिनट के बीच हो जाएगा। तो कहते हैं भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहाँ पास एक में कह रहा है ना, नागरिकता कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पास एक का 3 होगा, अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता का प्रदान करता है? भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यहाँ पास क्या होगा? एकल नागरिकता भारत में प्रदान किया जाता है। अब क्या करेंगे? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद से? तो 3 का आंसर 4 है, अनुच्छेद 11 से है। अब यहाँ पर कह रही है कि 4 में कह रही है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कह रहे कि नहीं कर सकता है, मतलब कोई किसी को नहीं मिलेगा। कह रहा है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, मतलब भारतीय बैंक में धन जमा अगर कर देते हैं तो क्या आपको नागरिकता मिलेगा? नहीं। यहाँ पास जन्म दर होना चाहिए, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा होना चाहिए, देशीकरण द्वारा हो तब, ठीक है? अब देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो यहाँ पास 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी जो है, विदेशी पुरुष से क्या करता है? कोई व्यक्ति, कोई औरत किसी से विवाह कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पास 6 का कह रहा है कि नागरिकता बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को में से एक आवश्यक शर्त क्या है? यहाँ पास क्या होना चाहिए? तो 6 का आंसर एक, राज्य की सदस्यता। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 7 का आंसर एक, अनुच्छेद 6 में। करें नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, लोप होने का नियम है 8 का 2, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है? अब यहाँ पास नागरिकता खत्म हो जाएगा जब देशद्रोही काम कीजिएगा तो, ठीक है? आगे है क्या कि एक व्यक्ति नागरिकता अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें से कौन सा है? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, ये तो गलत बात है। एक व्यक्ति जो है, दूसरा में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है? अब कह रहे एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। एक व्यक्ति जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, इसमें गलत क्या है? तो नो का 2 ही गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे राज्य
की नागरिकता ले सकता है। मतलब दूसरे राष्ट्र में नागरिकता लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यहाँ पर क्या है, तो 10 का आंसर 4 होगा, संपत्ति स्वामित्व। मतलब आप सोचिएगा कि भारत में हम संपत्ति बहुत सारा इकट्ठा कर दें और बैंक में जमा कर दें और मेरा नागरिकता मिल जाए, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। भारत की नागरिकता के निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार प्रकार प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर 11 के आंसर 4 है। उपयुक्त में सभी, वंशानुक्रम से, जन्म से, देशीकरण से। अब 12 में कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के या खोने का विषय में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर किस पे चर्चा है? तो 12 का आंसर 1955 के नागरिकता कानून से। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, 13 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक निलंबित किया जा सकता है। कब? 13 का आंसर 3। कैसे? तो यहाँ पर 1, 3 और 4। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक से दूसरे से नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। अब चौथा में कह रहे यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो, ठीक है। मगर यहाँ पर कह रहा है कि कोई देश, कोई व्यापारी देश से क्या हो रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, उससे जो झगड़ा है वो जाके यहाँ से भारत से जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है किसी तरह से, तो वो नागरिकता रद्द भी हो सकता है उसका, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या कह रहा है ना, 14 में क्या कह रहा है ना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर 4 क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से, ठीक है। चलिए अब यहाँ 15 में कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पर 15 का 3 लगभग 7 साल आप लगातार अगर इंडिया से किसी और देश में चल जाइएगा तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 16 में कह रहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समाप्त समझा जाएगा। तो यहाँ पर 16 का आंसर 26 जनवरी 1950। अपने निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो 17 का आंसर 4, उपयुक्त में सभी, पर्यावसन पर, त्यागने पे, वंचित किए जाने पर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो 18 का आंसर 4, उपयुक्त में सभी, आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान। 19 में कह रहे भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 19 का आंसर 2, 1949। 20 में कह रहे भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो कि गैर नागरिकों को नहीं है? तो 20 के आंसर 4, उपयुक्त में सभी। कुछ सार्वजनिक पदों का पात्रता, संसद या विधानसभा के सांसद होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक है। हाँ, आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर 21 के आंसर 3 है, 21 का आंसर 3, 1950। 22 में कह रहा है कि भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो यहाँ पर 22 के आंसर 1, इंग्लैंड। उसके बाद भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है क्या? तो यहाँ पर 23 का 1 कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है। 24 में कह रहे हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पास 24 है आंसर 4 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहां पर दोहरी नागरिकता है। यहाँ पर नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पास 25 का आंसर 2,
1, 2, 3 मतलब जन्म दर से, आनुवांशिकता के दर से और पंजीकरण द्वारा से। अब यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं 26 और देखिए 26 में क्या है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम किया कौन सा है? तो यहाँ पर 26 का आंसर 3 संसद। अब यहाँ पर 27 में कहते हैं, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर 3, 27 का आंसर 3 है क्या? तो 2, 3 और 4 स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है। उसके बाद किसी अन्य देशों की नागरिकता से विवाह करता है, नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। ठीक है। 28 में करें नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो 28 का आंसर 2 भाग 2 से क्या होता है? नागरिकता संबंधित क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था लगभग 28 क्वेश्चन हमने इसको कवर किया और यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश किया। ठीक है। तो पिछले वीडियो में तो हमने बताया था जो अब नागरिकता खत्म हो गया, अब मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच।